प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आप आज का विषय है, आज का टॉपिक है, हम शैतान दुष्ट आत्माओं को कैसे भगाएं या दूर करें। तो हम आइए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से देखेंगे। हम वचन निकालेंगे मत्ती 10:1। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तब यीशु ने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें। या प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें बुलाकर अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? कि उन्हें निकालें। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ अपने चेलों को बुलाकर अशुद्ध आत्माओं पर, दुष्ट आत्माओं को निकालने का उन्हें अधिकार दिया। और हम एक वचन निकालेंगे लूका 10:17। इस आयत में लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे। कौन? प्रभु यीशु मसीह के चेले। प्रभु के चेले 70 लोग थे। वो आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे कि हे प्रभु, यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे बस में हैं। प्रभु के चेले प्रभु के पास लौट कर आए और प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे बस में हैं। यानी कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो वो निकल जाती हैं, हम उनसे जो कहते हैं वो करती हैं, यानी कि वो हमारे बस में हैं। तो कहने का मतलब है, प्रभु ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, शुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। इसी लूका 10:19 में हम देखेंगे, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं कुचलने को तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इस वचन में भी प्रभु ने क्या किया है कि हमें सांपों का मतलब हमें शैतान पर, दुष्ट आत्माओं पर, उनको कुचलने का और उनकी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और लिखा, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। तो प्रभु ने हमें जो भी शैतान है, दुष्ट आत्मा है, उनको कुचलने का अधिकार दिया है, उनकी सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। तो इन वचनों में हमने देखा कि प्रभु ने हमें अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है, शैतान दुष्ट आत्माओं को कुचलने का अधिकार दिया है, उन्हें दूर करने का अधिकार दिया है। प्रभु ने हमें दुष्ट आत्मा को निकालने, दूर करने का अधिकार दिया है, तो हमें इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए, हमें इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम दुष्ट आत्माओं को दूर नहीं कर सकते। प्रभु ने तो हमें अधिकार दे दिया है, प्रभु ने हमें उन्हें निकालने का अधिकार दे दिया है। अब हम अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते हैं, नहीं भगा सकते हैं। अपने आप तो हमारे घर में कुत्ता भी आ जाता है तो वो भी नहीं जाता है जब तक हम डंडा लेकर उसको न भगाएं। तो जैसे हमारे घर में कुत्ता आ जाता है, हम उससे कहें चल हट भाग जा, तो वो नहीं जाता है। जब जैसे ही हम डंडा उठाते हैं तो क्या करता है, उसको डंडा हाथ में दिखाई देता है और तुरंत वो भाग जाता है। तो वैसे ही प्रभु कह रहे हैं, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हमें अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कहने का मतलब शैतान को डांटना चाहिए, घुड़कना चाहिए, उसे आदेश देना चाहिए कि जा, तो वो जाएगा। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट जवान फौजी को नियुक्त करके बॉर्डर पर तैनात किए जाते हैं और उन्हें आतंकवादियों को शूट करने का अधिकार दिया जाता है। जैसे फौजी भाइयों को नियुक्त करके और उनको एक बॉर्डर पर नियुक्त कर दिया जाता है, तैनात कर दिया जाता है और उन्हें अधिकार दे दिए जाते हैं कि कोई भी यहाँ आतंकवादी या कोई हरकत हो तो उनको शूट कर देना। और बॉर्डर पर तैनात फौजी किसी आतंकवादी को देखते हैं तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके
आतंकवादियों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार गिराते हैं और या भगा देते हैं। तो जब फौजी भाई अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो आतंकवादियों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देते हैं या भगा देते हैं। जब उन्हें अधिकार दिया गवर्नमेंट ने कि कोई भी आतंकवादी आए तो उसको मार देना, तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। और यदि फौजी भाई अपने अधिकार का इस्तेमाल न करें यानी आतंकवादियों पर गोलियां न चलाएं तो आतंकवादी अपने से थोड़ी मर जाएगा या भाग जाएगा। जब फौजी भाइयों को अधिकार मिला है तो अपने अधिकार से, उसी अधिकार से उन पर क्या चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, भाग जाते हैं। और यदि फौजी भाई अपने इस अधिकार का इस्तेमाल न करें तो यानी आतंकवादियों पर गोलियां न चलाएं, आतंकवादी अपने से थोड़ी मर जाएंगे या भाग जाएंगे। तो आतंकवादी कब मरेगा, कब भागेगा, जब फौजी भाई अपने अधिकार का इस्तेमाल कर आतंकवादियों पर गोलियां चलाएंगे, हथियार चलाएंगे, जब आतंकवादी मरेंगे या भागेंगे। वैसे ही प्रभु ने हमें नियुक्त करके दुष्ट आत्माओं को निकालने और उन्हें कुचलने का अधिकार दिया है। जैसे अभी लूका 10:19 में पढ़ा था, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का तथा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। तो प्रभु ने हमें नियुक्त करके दुष्ट आत्माओं को निकालने और उन्हें कुचलने का अधिकार दिया है। तो जब हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं। जब हम शैतान दुष्ट आत्माओं पर बच्चर रूपी गोलियां चलाएंगे या बच्चर रूपी तलवार चलाएंगे तो हम शैतान दुष्ट आत्माओं को कुचल सकते हैं, भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। कब? जब हम दुष्ट आत्माओं पर बच्चर रूपी गोलियां चलाएंगे, बच्चर रूपी तलवार चलाएंगे, तो हम शैतान दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, कुचल सकते हैं। यदि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल न करें, शैतान पर, दुष्ट आत्माओं पर बच्चर रूपी गोलियां न चलाएं, बच्चर रूपी तलवार न चलाएं, तो शैतान दुष्ट आत्मा अपने से थोड़े ही भाग जाएगा। कब भागेगा, कब जाएगा? जब हम अपने अधिकार का इस्तेमाल कर शैतान पर, दुष्ट आत्माओं पर बच्चर रूपी तलवार चलाएंगे। यानी कि शैतान कब भागेगा, शैतान कब जाएगा? जब हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और शैतान पर, दुष्ट आत्माओं पर बच्चर रूपी तलवार चलाएंगे, बच्चर रूपी गोलियां चलाएंगे, तब शैतान भाग जाएगा। हमारे समक्ष ठहर टिक नहीं सकता, ठहर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमें सांप बिच्छुओं यानी कि शैतान को कुचलने का अधिकार दिया है। शत्रु की यानी शैतान की सारी सामर्थ्य पर भी प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। बस हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। जब हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तभी हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, दूर भगा सकते हैं, कुचल सकते हैं। कब? जब हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रभु ने तो हमें निकालने का अधिकार दे दिया है, कुचलने का अधिकार दे दिया है, लेकिन जब हम दुष्ट आत्माओं को कब निकाल सकते हैं? जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, हमें शैतान दुष्ट आत्माओं से डरना नहीं चाहिए। प्रभु ने हमें शैतान को रौंदने का अधिकार दिया है, कुचलने का अधिकार दिया है। यदि हम शैतान से डरेंगे तो हमें और डराएगा। यदि हम शैतान से डरेंगे तो वो हमें और डराएगा। और यदि हम परमेश्वर का वचन रूपी हथियार लेकर शैतान के पीछे पड़ गए तो खुद डरकर भाग जाएगा। कब भागेगा? जब हम परमेश्वर का वचन रूपी हथियार लेकर, वचन रूपी तलवार लेकर हम शैतान के पीछे पड़ जाएंगे तो वह खुद डरकर भाग जाएगा। बस हमें परमेश्वर के वचन रूपी हथियार को उठाना है। हमें वचन रूपी गोलियों की बौछार शैतान के ऊपर करनी है, खुद डरकर शैतान भाग जाएगा।
याकूब 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। वचन में क्या लिखा? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कब? जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। जब परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, यानी कि अपने को परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, अपने को हम परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, यानी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हैं, आज्ञा वचनों में रहकर शैतान का सामना करते हैं, तो वह हमारे पास से भाग जाएगा। तो हमें शैतान का सामना करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा वचनों में रहना, उसकी आज्ञाकारिता में रहना। जब हम उसकी आज्ञाकारिता में रहकर उसका शैतान का सामना करेंगे तो वह हमसे भाग जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था और मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी बहन भाइयों को जय मसीह।